नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो निकेत ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे केतु की, यानी द हेडलेस शैडो। इस वीडियो के अंत में मैंने कमज़ोर केतु को मजबूत करने के कुछ सरल उपाय बताए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो अब केतु का परिचय देख लेते हैं। देखिए, केतु और राहु एक ही असुर का भाग हैं, यानी जो असुर था स्वर भानु, तो राहु उसका सर बना और उसका शरीर बना केतु। तो ये क्या है? शरीर बिना सर वाला स्वर भानु असुर का। ये भूतकाल के कर्मों को, यानी पास्ट लाइफ कर्मास को दर्शाता है। जो भी हम अपने पास्ट लाइफ में कर्मास करके आते हैं, उनका लेना देना केतु से ही रहता है। और साथ ही साथ ये विरक्ति यानी डिटैचमेंट का भी प्रतीक है। राहु जहां मोह पैदा करता है यानी अटैचमेंट, वहीं केतु करता है मुक्ति। ये मुक्ति का कारक है, लिबरेशन देता है। मुक्ति का सबसे स्ट्रॉन्ग कारक, सबसे मजबूत कारक केतु ग्रह ही होता है। ये व्यक्ति के भीतर सच्चाई को दिखाता है। जैसे हमने राहु के केस में पढ़ा था कि वह इल्यूजन्स को दिखाता है, फेकनेस को दिखाता है, झूठ को दिखाता है, मिथ्या को दिखाता है, वैसे ही केतु सच्चाई को दिखाता है, ट्रुथ को। इसकी और आगे क्वालिटीज देख लेते हैं। जैसे विरक्ति हमने डिस्कस कर लिया, भौतिक संसार से दूरी की भावना, संसार और सांसारिक चीजों से दूर भागता आया है केतु। स्पिरिचुअलिटी का भी कारक है। आत्मज्ञान, उसके अंदर क्या क्या आ गया? आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर झुकाव रहता है केतु का। त्याग, देखिए, क्योंकि विरक्ति रहेगा, आध्यात्मिकता रहेगी जीवन में, तो ऑटोमेटिकली त्याग की भावना भी जागृत होगी। तो वो भौतिक इच्छाओं का, मटेरियल चीज़ों का, फिजिकल चीज़ों का त्याग करता है, उनको रिनंशिएट करता है। इंट्यूशन का बहुत स्ट्रॉन्ग कारक है। सिक्स्थ सेंस एक, तो उसमें क्या आ गया? अदृश्य ज्ञान और रहस्यमयी शक्ति। देखिए, अदृश्य ज्ञान और रहस्यमयी शक्ति राहु से भी देखी जाती है और साथ ही साथ केतु से भी देखी जाती है। कार्मिक रिजल्ट, यानी आपके कर्मों के फल को दर्शाता है। खास तौर से जो पिछले जन्मों के कर्म अधूरे रह गए हैं, उनको केतु दर्शाता है। हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो भी संचित कर्म होते हैं, हमारे सारे संचित कर्म, जो कि एक बैगेज है हमारे कर्मों का, पास्ट लाइफ्स के जो भी संचित कर्म है, बहुत सारे होते हैं, उनका कारक केतु है। इसका क्या क्या सिग्निफिकेशंस हैं? तो मोक्ष और मुक्ति, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सांसारिक बंधनों से मुक्त होना, तपस्या और ध्यान, क्योंकि आध्यात्म का कारक है ना, तो ये तपस्या को दिखाएगा, जिसमें ध्यान, योग इत्यादि, आध्यात्मिक गहराई, आध्यात्मिक रुचि, आध्यात्मिक पढ़ाई, आध्यात्मिक अध्ययन आ गया इसमें। रहस्यमय ज्ञान, जैसे हमने पहले डिस्कस करा, तो इसमें तंत्र मंत्र इत्यादि चीज़ें आ गई, ज्योतिष विद्या भी आ गई, पारलौकिक शक्ति, ऑकल्ट साइंस ये आ गया। त्याग, त्याग की भावना, क्या क्या त्यागेगा? वैभव को त्यागेगा, उसको नहीं चाहिए प्रसिद्धि, धन नहीं चाहिए उसको, संबंधों से भी दूरी बनाएगा, सांसारिक संबंध जितने भी होते हैं। आत्मिक ज्ञान, देखिए, किसी को आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो वह आत्मिक ज्ञान की तरफ ले जाता है, जो कि सत्य है, निष्ठा है। आत्मा का ज्ञान और अपने कर्मों की समझ, क्योंकि पूर्व कर्मों का ज्ञाता है ना केतु, तो कर्मों की समझ बहुत होती है इसमें। कार्मिक ऋण, पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों को पूरा करना, ये भी केतु का कारकत्व है। इसके प्रतीक देख लेते हैं। देखिए, रंग इसका हो गया धूसर सफेद, यानी स्मोकी वाइट। धातु इसकी कौन सी हो गई? मिश्र धातु, यानी मिक्स मेटल, जैसे अष्ट धातु, पंच धातु, और साथ में लोहा भी होता है। रत्न कौन सा हो गया? लहसुनिया, कैटसाई। राहु का कौन सा था? हेसोनाइट, यानी गोमेद। इसका दिवस हो गया मंगलवार, जो कि मंगल का भी होता है, ट्यूसडे। दिशा दक्षिण, साउथ, और अंक ज्योतिष के अनुसार संख्या हो गई 7, यानी 7। इसके देवता गणेश जी होते हैं, नरसिंह भी होता है, काल भैरव होते हैं। वाहन धुआं, राहु का भी वाहन धुआं होता है, इसका भी धुआं होता है। नाग, क्योंकि एक तरह से पूंछ है ये हेडलेस सरपेंट है, बिना सर वाला सांप। और पक्षी भी होते हैं, पक्षी, और साथ में कुत्ता भी होता है, डॉग। कहीं कहीं गाय को भी केतु का वाहन बताया गया है। इसके द्वारा शासित शारीरिक अंग कौन कौन से हैं? देखिए, पैर हमारे जो होते हैं और टांगे,
जो आगे बढ़ने की दिशा को दर्शाती हैं, हमारा कर्म पथ प्रदर्शित करती हैं। रक्त संचार तंत्र, ब्लड वेसल्स, जो खून की नलियां होती हैं, वो केतु से देखी जाती हैं, जो कि ऊर्जा, प्रभा और संतुलन का कारक है। देखिए, रक्त मंगल से भी देखा जाता है, स्पेशली जो हीमोग्लोबिन होता है, और बाकी जो पूरा संचार है, संचार तंत्र है, उसकी पूरी फ्लो जो है, उसकी जगह जगह जो डिलीवरी सिस्टम्स है हमारे ब्लड के सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज में, वो देखे जाते हैं केतु से। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम हमारा, ये बुध से भी देखा जाता है, और इसके कुछ पार्ट जो कि आत्मनियंत्रण में काम आते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, मतलब सेमी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, वो केतु से देखा जाता है। मेरुदंड यानी स्पाइन, आपकी बैकबोन। देखिए, अगर मान लीजिए ये मस्तिष्क है और ये है मेरुदंड, बैकबोन, तो क्योंकि केतु हेडलेस सरपेंट है, इसका सर नहीं होता, तो यहां से मस्तिष्क हटा दीजिए तो बचा क्या? बैकबोन। तो पूरा शरीर हमारा बैकबोन पे ही टिका हुआ है। अगर देखा जाए तो बैकबोन ही पूरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारे पूरी बॉडी का। रोग प्रतिरोधक शक्ति, आपकी इम्यूनिटी, इम्यून पावर, वो भी केतु से देखी जाती है। आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ जो होती है, विल पावर, और नकारात्मक ऊर्जा से शक्ति का जो तंत्र है हमारे मन में, हमारी बॉडी में, वह भी केतु से देखा जाता है। केतु से जुड़ी बीमारियां, देखिए, अनिद्रा, चिंता होगी व्यक्ति को, यदि केतु उसका वीक होगा, एफ्लिक्टेड होगा, डर होंगे, बहुत तरह के भ्रम होगा, इल्यूजन्स में जिएगा। ये सेम दिक्कतें राहु के केस में भी आती है। अगला हो गया मानसिक असंतुलन, अस्थिरता, दुर्घटना है, एक्सीडेंट्स कराता है। एक्सीडेंट्स को मंगल से भी देखा जाता है और केतु से भी। केतु कमजोर हो तो निर्णय लेने में दिक्कत आएगी, असमर्थता होगी ऐसे जातक को। उदासीनता, हर चीज़ में नेगेटिव अप्रोच रहेगी उसकी, डिप्रेशन आदि का समस्या रहेगी उसको। ये समस्या भी इसकी राहु से कॉमन है। एक चीज़ स्पेशल है राहु में जो नहीं होती, ये भौतिकता से दूरी बनाता है, मतलब समाज से अलगाव देता है, क्योंकि मोक्ष का कारक है ना। तो यदि ये वीक हुआ तो कुछ ज़्यादा ही समाज से अलग हो जाएगा व्यक्ति, मतलब घर बार इत्यादि छोड़ के भी कहीं अलग जाके बस सकता है, संन्यास ले सकता है ऐसा व्यक्ति, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग सकता है। तो ये केतु जब अधिक प्रभावी हो नेगेटिव सेंस में, तो इस तरह की समस्याएं दे सकता है। केतु से संबंधित रिश्ते, देखिए, क्योंकि मोक्ष का कारक है और अध्यात्म का कारक है, तो संत, साधु, गुरु इत्यादि केतु से देखे जाएंगे। उसमें भूमिका क्या होगी? आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्गदर्शन। ये संत, साधु, गुरु हमको जब आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्गदर्शन देते हैं तो वह केतु की भूमिका निभाते हैं। पूर्व जन्मों से जुड़े संबंध भी केतु से देखे जाएंगे, जो हमारे कार्मिक ऋण, कार्मिक बैगेज को दर्शाते हैं। वैराग्य से जुड़े रिश्ते, है ना, दूरी, वैराग्य मतलब संन्यास, विरक्ति और आत्मखोज का जब निर्णय आदमी लेता है वह केतु के प्रभाव में देता है। विवादित या टूटे रिश्ते, जो कि पिछले कर्मों के फल की वजह से होते हैं। इस जन्मों में हमने उन रिश्तों को तोड़ने के लिए कुछ नहीं करा होता है, वह अकस्मात ही किसी न किसी वजह से टूट जाते हैं, तो ये केतु से देखा जाएगा। ध्यान और आध्यात्मिक साथी, जो भी हमारे ग्रुप में, हमारे समाज में, ये हमारे रिश्तों में ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, जो हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सहयोग कर रहे हैं और हमारे आध्यात्मिक विकास से जुड़े हैं, ऐसे व्यक्ति और ऐसे रिश्ते भी केतु से देखे जाते हैं। अनामिक संबंध मतलब एनोनिमस, जिसका नाम नहीं है, अनामिक। सोल कनेक्शन जो बनाते हैं, जो बिना कारण गहराई से जुड़ते हैं, ऐसे रिश्ते केतु से देखे जाते हैं। देखिए, इस तरह के रिश्ते राहु से भी देखे जाते हैं, लेकिन राहु में ये इल्लीगल और अवैध संबंध होते हैं, लेकिन वहीं केतु में ऐसे संबंध बहुत ही पवित्र होते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक महिला और एक पुरुष के बीच में ही हो, ये एक शिष्य और गुरु के बीच में भी हो सकता है, जहाँ पर सोल का कनेक्शन हो, पवित्र रिश्ता हो, चाहे वो अनामिक हो, चाहे वो अनोनिमस हो, चाहे उसका कोई नाम ना हो, लेकिन वह केतु से देखा जाएगा। तो ये पॉजिटिव सेंस में आप इन संबंधों को देखिएगा, जो मैं अनामिक संबंधों की बात कर रहा हूँ। केतु के मजबूत होने के कुछ संकेत देखिए।
देखिए ऐसा व्यक्ति ध्यानी होगा, गहरा ध्यान लगाएगा, आध्यात्मिक समझ होगी उसमें बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगा। भौतिक चीज़ों से स्वाभाविक दूरी, बचपन से ही ऐसा व्यक्ति ज़्यादा मटेरियल चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, उसके पास ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं, वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही रखेगा। जिस चीज़ की उसको नीड नहीं है वो ऐसी चीज़ कभी नहीं खरीदेगा। बहुत ही कम चीज़ें होंगी, कपड़े लिमिटेड होंगे, जूते लिमिटेड होंगे, होंगे बढ़िया अच्छी क्वालिटी के होंगे, ब्रांडेड होंगे, लेकिन होंगे सीमित, बहुत ही कम। जितनी उसको ज़रूरत है उतनी ही चीज़ों को वो इकट्ठा करेगा। देखिए वह ऐसा व्यक्ति रहस्यमयी शक्ति से पूर्ण होता है, उसमें अंतर्ज्ञान होता है, उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। ऑरा, मैजिकल पावर्स होती हैं उसके अंदर, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, इस तरह की हीलिंग प्रॉपर्टीज, हीलिंग सेंसिटिविटी, इस तरह का क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति में देखी जाती है जिसका केतु मजबूत हो। देखिए वह शांत और संयमित स्वभाव का व्यक्ति होगा, शांत रहेगा, शांत रहेगा तो डिसीजन बढ़िया से लेगा, उसका ऑरा और स्ट्रांग हो जाता है जब वो शांत होता है ऐसा व्यक्ति। उसकी बातें जो वो कह देगा वह सच फलित हो जाएंगी। तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी को आशीर्वाद दे दे तो वह उसके वारे न्यारे कर देता है। देखिए इसके जीवन में दिशा स्पष्ट होगी, बिल्कुल क्लियर होगा उसका मार्ग। कार्मिक उद्देश्य की समझ, जो उसका कर्मिक उद्देश्य है उसकी उसको समझ होगी कि उसको क्या करना है इस जीवन में, वह क्या करने के लिए पैदा हुआ है, इसकी समझ उसको अच्छे से होती है। वहीं केतु के कमज़ोर होने के संकेत देख लीजिए। देखिए बार बार दिशा बदलेगा, कंफ्यूजन में रहेगा, निर्णय नहीं ले पाएगा, इनडिसाइसिव रहेगा, डिसीजन लेने में दिक्कत रहेगी ऐसे व्यक्ति को, अवसाद रहेगा उसको, डिप्रेशन, टेंशन, आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट। रिश्तों से भागना, देखिए रिश्तों से तो मजबूत केतु वाला व्यक्ति भागता है, लेकिन इसमें क्या है, ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। वहाँ पर क्या होगा कि वह समाज में रहकर भी, जब केतु मजबूत होगा तो समाज में रहकर भी आदमी विरक्त रह सकता है, लेकिन ये तो क्या है, भाग ही जाएगा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपने अपने जो चाहने वाले हैं, अपने परिवारजनों को बीच मझधार में छोड़ के भाग जाएगा जब उसका केतु वीक होगा। वहीं यदि केतु स्ट्रांग हुआ तो वह परिवार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और परिवार में रहते हुए भी एक साधु की तरह वो जीवन व्यतीत कर सकता है। पांचवा, अचानक जीवन में हानि या भ्रम, अचानक से उसको हानियां हो जाएंगी जीवन में, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, कभी भी कुछ भी नुकसान हो गया, कुछ हानि हो गई, कहीं फंस गया, कहीं धोखा को उठा के आ जाएगा ऐसे व्यक्ति। तो ये संकेत कमज़ोर केतु के होते हैं। अब केतु को मजबूत करने के लिए कुछ सरल उपाय देख लीजिए। देखिए इसका मंत्र होता है ओम केम केतवे नमः, और भी इसके मंत्र होते हैं, तांत्रिक इत्यादि मंत्र होते हैं, आप इनका पाठ कर सकते हैं। दान होता है काले तिल का दान, गर्म कंबल अगर काले रंग का हो तो बहुत भी अच्छा, तिल का तेल का दान करिए, तिल साबुत दान कर दीजिए, काले तिल। गणेश जी का पूजन करिए, गणेश जी के पूजन से बहुत केतु देव खुश होते हैं। और इसका रत्न होता है लहसुनिया यानी कैटसाई, लेकिन ये किसी योग्य ज्योतिष के परामर्श के बाद ही पहनिएगा। ध्यान साधना, देखिए ध्यान साधना से केतु और राहु दोनों ही बहुत मजबूत होते हैं, तो मौन रखने से, ध्यान का अभ्यास करने से आत्मज्ञान और दिशा की स्पष्टता मिलती है, जो कि केतु को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही उपयोगी है। केतु जीवन में त्याग से शक्ति सिखाता है, त्याग से शक्ति। राहु क्या सिखाता था, भोग से शक्ति, मतलब भोग कराता था पहले, फिर उसको सत्य की राह पर ले जाता था व्यक्ति को। ये दिखाता है कि सफलता बाहर नहीं बल्कि भीतर है, अंदरूनी है, इंटरनल सक्सेस के बारे में बात करेगा केतु, बाहरी सफलता से उसको मतलब नहीं है। राहु जहां भटकाता है वहीं केतु मोक्ष की राह दिखाता है, लिबरेशन की। जो केतु को समझ लेता है वह जीवन के असली उद्देश्य को पहचान लेता है। तो असली उद्देश्य, हमारा सोल की जर्नी, हमारी सोल का गोल, ये केतु डिफाइन करता है हमारे लाइफ में। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।